Good evening, dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Seated Aradhya Academy. And how are you? I hope you all are fine. Let's start. चैप्टर 2 20 MCQ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको चैप्टर 2 की थ्योरी कराई थी। आप चाहें तो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेटर होगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट मेनली रेफर्स टू। डेवलपमेंट मेनली किसको रेफर करता है? ओनली फिजिकल चेंज या ओवरऑल चेंज इन बिहेवियर या एबिलिटीज़ या ओनली इमोशनल चेंज या ओनली सोशल चेंज। तो डेवलपमेंट मेनली रेफर क्या ओवरऑल चेंज है, क्योंकि होलिस्टिक हमारा जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें ओवरऑल चेंज आता है, फिजिकल मेंटल इमोशनल बिहेवियर इन चेंज। तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल states that development begins from the head regions। कौन सा प्रिंसिपल है जिसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? हेड। बिगेंस मतलब स्टार्ट होता है हेड से। तो कौन सा प्रिंसिपल है? ये सीक्वेंसल है। सीक्वेंसल तो वो होता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, इसका राइट आंसर इज सेफेलोकोडल, क्योंकि सेफेलो का मतलब सिर से सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद पैर तक, टो तक जाता है। इसका मीनिंग होती ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, हेड टू टो लिखा मिलता है, टू यू हेड टू टो। तो प्रॉक्सिमल सेफेलोकोडल प्रिंसिपल्स है। प्रॉक्सिमल डेस्टिमल क्या होता है? जिसमें बच्चा केंद्र में होता है, केंद्र में बच्चा है और उसका जो विकास है वो बाहर की साइड हो रहा है, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल होता है। प्रॉक्सिमो का मतलब ही पास होता है, केंद्र के नज़दीक के पास, और डिस्टल मतलब है दूर, मतलब बाहर का जो भाग होता है उसका डिस्टल होता है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं वर्ड्स को, प्रॉक्सिमो का मतलब पास, केंद्र के नज़दीक, और डिस्टल मतलब दूर, बाहर का भाग होता है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, बच्चे का समग्र विकास है। तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फ्रॉम ट्रंक टू लिम्स इज नोन एज डेवलपमेंट फ्रॉम ट्रंक टू लिम नोन एज। ट्रंक मतलब शरीर का एक भाग होता है, ट्रंक है ये, इसका मतलब इसका शरीर का एक भाग होता है, कोई भी हो सकता है शरीर का, हाथ पैर उंगलियां फिंगर्स शोल्डर्स, शरीर का एक भाग होता है। ट्रंक्स मीन्स शरीर का एक भाग होता है। और लिम्स मतलब हाथ पैर, लिम्स मतलब हाथ पैर, उसको आप कैसे जानते हो? डेवलपमेंट फ्रॉम ट्रंक टू लिम्स इज नोन एज, इसका प्रॉक्सिमल डेस्टिमल है। सही आंसर इज प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। सेफेलोकोडल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सिर से लेके पैर तक होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है क्योंकि इसका विकास केंद्र है ये उसके बाहर की तरफ होता है। कॉन्टिन्यूस प्रिंसिपल ये नहीं है, ये लगातार चलता रहता है, और इंडिविजुअल भी नहीं है, तो इसका क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। द नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट डेवलप्ड इज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सा एक डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करता है कि सभी एस्पेक्ट पर्सनैलिटी से रिलेट हैं, जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर इज बी, होलिस्टिक डेवलपमेंट है इसका। तो नेक्स्ट इज 5 क्वेश्चन इज डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मतलब इंटरेक्शन, कम्युनिकेट किस किस के बीच हो सकता है? 5 में हेरिडिटी एनवायरनमेंट में होता है, टीचर एंड स्टूडेंट होता है, स्कूल एंड सोसाइटी एंड अनोमलीज। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट राइट आंसर इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन होता है बच्चे का, वंशानुक्रम होता है, और कुछ वो एनवायरनमेंट होता है जिस वे एटमॉस्फेयर में बच्चा रह रहा होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम। डेवलपमेंट की प्रोग्रेस आप किससे देख सकते हो? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या रैंडम टू फिक्स होता है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बच्चा है स्टार्टिंग में है, ये बच्चा है पहले छोटी छोटी चीज़ें करता है, उसके बाद वो कुछ कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट चीज़ करेगा, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज टीचर स्टूडेंट रिमेंबर विच प्रिंसिपल वाइल टीचिंग। टीचर स्टूडेंट ए टीचर शुड रिमेंबर, एक टीचर को क्या याद रखना चाहिए कि विच प्रिंसिपल वाइल टीचिंग, टीचिंग के दौरान कौन से प्रिंसिपल हैं? सेवन आंसर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब उसको बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बच्चे में अपने आप में एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई फिक्स्ड इंटेलिजेंट नहीं है, या सेम लर्निंग एबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, सेम स्पीड ऑफ लर्निंग हर एक बच्चे की सेम स्पीड नहीं हो सकती। कई बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है, किसी की कैचिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक बार में ही याद कर लेता है, कई बच्चे बार बार रिवाइज करते हैं तो याद कर पाते हैं।
तो बच्चों को एक टीचर को याद रखना चाहिए कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे में अपना एक व्यक्तिक डिफरेंस आंतरिक मतलब एक बच्चे में। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है। इट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन, इट वेरियस फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, तो राइट आंसर वेरियस है, हर एक बच्चा वेरी करता है। इट वेरियस फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, इट स्टॉप इन चाइल्डहुड में स्टॉप हो जाती है, इट इज़ रैंडम नहीं है, तो राइट आंसर इज इट वेरियस फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डेवलपमेंट किससे प्रभावित होता है हमारा, बायोलॉजिकल फैक्टर से, एनवायरनमेंट फैक्टर से, बोथ ए एंड बी से, या स्कूल होने से। तो बायोलॉजिकल फैक्टर से भी हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, दोनों ही फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सीक्वेंस डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो फॉलो कर रहा है कि एक सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले स्पीकिंग बिफोर थिंकिंग, वॉकिंग बिफोर स्टैंडिंग, या क्राउलिंग बिफोर वॉकिंग, रनिंग बिफोर क्राउलिंग। ये तो आप देख समझ सकते हो कि स्पीकिंग बिफोर थिंकिंग, पहले तो बच्चा थिंक करेगा फिर स्पीक करेगा, पहले स्टैंड करेगा फिर वॉक करेगा, उल्टा लिखा हुआ है ये सी, राइट आंसर इज सी। क्राउलिंग करेगा पहले तो बच्चा, छोटा बच्चा, और फिर उसके बाद वॉकिंग करता है। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, डेवलपमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, बिहेवियर में भी है, स्किल में भी है, एबिलिटीज़ में भी है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट्स फॉलो ए डेफिनिट पैटर्न्स, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट के डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सीक्वेंसल है, होलिस्टिक है, कॉन्टिन्यूस, या मतलब एक डेफिनेट पैटर्न है तो सीक्वेंस में हो रहा है बच्चा, पहले एक चीज़ का विकास फिर उसके बाद आफ्टर दैट दूसरा से पहले बच्चा क्राउलिंग कर रहा है, फिर स्टैंडिंग कर रहा है, फिर वॉकिंग कर रहा है, तो ये डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो सीक्वेंसल प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू होल्ड, द एबिलिटी टू होल्ड ए पेंसिल डेवलप्स आफ्टर, पेंसिल को होल्ड करने की एबिलिटी बच्चे में कब आती है, कैसे वो अपनी पेंसिल को होल्ड कर लेता है। दैट मीन्स हेड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, आई मूवमेंट, या बोथ मूवमेंट, तो पेंसिल तो हेड से ही पकड़ेगा, तो हेड मूवमेंट, राइट आंसर इज हेड मूवमेंट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज इन, डेवलपमेंट किस में इन्वॉल्व है, मतलब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज इन, डेवलपमेंट से कैसी कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है कि जिससे वो चेंज हो सकता है। 49 आंसर इज थिंकिंग भी है, इमोशन भी है, सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हैं बच्चे के डेवलपमेंट के चेंज में इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल शोज दैट डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो दिखाता है कि डेवलपमेंट ग्रेजुअल हो रहा है। 15 आंसर इज ए कॉन्टिन्यूस प्रिंसिपल, सीक्वेंशियल प्रिंसिपल, होलिस्टिक, या इंडिविजुअल प्रिंसिपल, राइट आंसर इज कॉन्टिन्यूस प्रिंसिपल, मतलब डेवलपमेंट लगातार सतत प्रक्रिया ही को चलता रहता है। विच स्टेज है द फास्टेस्ट डेवलपमेंट, ऐसी कौन सी स्टेज है जो सबसे फास्ट, ऐसी कौन सी स्टेज है जो सबसे फास्ट डेवलपमेंट करती है। अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, ओल्ड एज, या अडल्टहुड में अर्ली चाइल्डहुड एज में सबसे फास्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू प्रिडिक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रिलेट करता है डेवलपमेंट की प्रिडिक्शन से। प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, होलिस्टिक, सीक्वेंशियल, या कंटिन्यूस, तो ये इस नाम से ही पता लग रहा है, ये राइट आंसर इज प्रिडिक्टेबल प्रिंसिपल, राइट आंसर इज प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, सॉरी प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज विच फैक्टर्स हेल्प डेवलपमेंट थ्रू एक्सपीरियंस, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको हेल्प करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को कुछ सीखने में। मैचुरेशन है, लर्निंग है, हेरिडिटी या इंटेलिजेंस है, तो कौन सा है, लर्निंग, लर्निंग इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल इंडिकेट्स डेवलप्ड इन स्टेज, कौन सा प्रिंसिपल है इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है। विच प्रिंसिपल इंडिकेट डेवलप्ड इन ए स्टेज, की डेवलपमेंट एक
एक स्टेजेस में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो नाइन आंसर इज सीक्वेंशियल स्टेज। डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कौन डिस्क्राइब कर सकता है? ये कौन सा प्रोसेस? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है, ये सबसे अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें, बिकॉज योर फीडबैक इज़ माई पॉजिटिव पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।